सबसे पहले आप सबको जय हिंद। आज की क्लास में ARO जम्मू अग्निवीर GD का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो रिसेंटली 15 जनवरी 2023 को हुआ है वो पेपर मैं खुद दे के आया हूँ। मुझे लगा कि जो क्वेश्चंस आए थे वो आगे शेयर करूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम से पहले हर एक ARO और ZRO के पेपर YouTube पे सर्च करता था और देखता था। लगभग मैंने YouTube से 5-5.5 हज़ार क्वेश्चंस अपने नोटबुक पे नोट किए हैं और मुझे लगा कि जो पेपर हमने दिया, जो क्वेश्चंस आए थे वो क्यों ना मैं भी आगे शेयर करूं और आने वाले आगे अग्निवीर्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था विच वार्ड इज़ नोन एज मैसेंजर वार्ड। भाई मैं आपको बता दूंगा भाई, ऑप्शन 4 होते हैं। मैंने ऑप्शन एक ही लिखा है क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है और आंसर भी याद है। ऑप्शन बनाने में मुझे टाइम लगता और मुझे लगा कि जो क्वेश्चन आए थे वो ही मैं बताऊं और आंसर जो थे ऐसे जो बताऊंगा क्या क्या ऑप्शन थे। ऑप्शन से बंदा कंफ्यूज हो जाता है, नहीं तो पेपर बहुत ही इजी था। मेरे सीरीज़ थी ए, सीरीज़ होती है ABC, मेरी सीरीज़ थी ए और हर एक सीरीज़ में क्वेश्चन सेम होते हैं। ऑप्शंस अलग अलग होते हैं लेकिन क्वेश्चंस ऊपर नीचे कर देते हैं। जैसे ए सीरीज़ में पहला क्वेश्चन होगा वही क्वेश्चन B सीरीज़ में तीसरा होगा, बस ये फ़र्क होती है। चलो अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो मेरे सीरीज़ में पहला क्वेश्चन था भाई ये ही था ए सीरीज़ में, और मैंने कोशिश भी की है नंबर वाइज। जैसे पहले क्वेश्चन जो था, दूसरे क्वेश्चन जो आया था, तीसरा क्वेश्चन, मैंने उसी हिसाब से लिखे और मुझे पूरा याद है 100%। जितने जो क्वेश्चन आया था मुझे हर एक याद है भाई। अब कमेंट में बताना जिसने पेपर दिया है कि कहीं पे अगर गलती हुई होगी या कुछ भी। मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया है, ऊपर नीचे होगा लेकिन आंसर वही होगा, क्वेश्चन भी वही होगा, खुद समझना। चलो अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। विच वार्ड इज़ नोन एज मैसेंजर वार्ड। देखो भाई, वो कहते हैं ना कि जितना पढ़ लो, चाहे आर्ट्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो या केमिस्ट्री पढ़ लो, जब ज़िंदगी ने हिसाब मांगना है आउट ऑफ सिलेबस ही आएगा। वही बात है भाई। पहला क्वेश्चन आया था विच वार्ड इज़ नोन एज मैसेंजर वार्ड। हाँ भाई, इसके ऑप्शन बहुत ही कन्फ्यूजन थे। पहला ऑप्शन था मयान, MAYAN ए था, B था शायद पैरोट, C था पिजन और D था ईगल। भाई ये क्वेश्चन खुद गलत हो गया मुझसे, मैंने ईगल पे दिया लेकिन इसका राइट आंसर था पिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना युआन। ये आप सबको पता है। तीसरा क्वेश्चन था विच कंट्री हेल्पेड सुभाष चंद्र बोस टू फॉर्म द आज़ाद हिंद फौज। जापान। इसके ऑप्शन थे भाई, पहला ऑप्शन था शायद इटली, दूसरा था चाइना और तीसरा था जापान, चौथा था रशिया, लेकिन इसका राइट आंसर है जापान। कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आसाम। गाइज एक बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको टेम्पल्स के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मेरे पास पूरी PDF पूरे नोट्स बने हुए हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं इंडिया में वो मैंने नोट्स किए हुए हैं अपनी नोटबुक पे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताना। मैंने सिटीज़ भी लिखी है, स्टेट भी लिखी है और कौन से राइवर पे है। में से एक क्वेश्चन आया था जो कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आसाम। पांचवा क्वेश्चन आया था हु इज द इलेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, द इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें एक नाना दीज भी था लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज इसका राइट आंसर रहेगा, D ऑप्शन था। व्हाट इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। अगर आपको चाहिए भाई, ये मेरे पास सारे नोट्स बने हैं कि कौन सा पर्सन किस नेम से फेमस था और किसने टाइटल दिया था, वो सारे मेरे पास नोट बने हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वेयर इज़ लोकेशन ऑफ रन ऑफ कॉइट। देखो भाई, ये क्वेश्चन आया था जिस बंदे ने बार पढ़ी होगी या खबरें देखता होगा वो कभी नहीं ये क्वेश्चन गलत कर सकता था। देखो भाई, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंडिया में है वो है कच्छ। वो कहाँ पे है? गुजरात में। ये था आंसर। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी इज रिलेटेड टू हॉकी। ये सबको पता है भाई। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन है। देखो
जिस बंदे ने अगर डीपली स्टडी की होगी वो कभी नहीं गलत कर सकता है भाई। मेजर ध्यानचंद जो था वो हॉकी का जादूगर माना जाता था। हॉकी इंडिया की नेशनल गेम है, इसमें 11 प्लेयर होते हैं। उसके बाद आया था 9वां क्वेश्चन, इंडिया बिगेस्ट स्टेचू इज स्टेचू ऑफ यूनिटी। आपको पता होना चाहिए भाई। मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैंने सिर्फ 3 स्टेचू लिखे थे। एक स्टेचू जो है लिबर्टी, वो कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है, यूएसए में न्यूयॉर्क में है। उसके बाद स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में, इसकी हाइट है भाई 182 मीटर शायद। उसके बाद एक स्टेचू ऑफ इक्वलिटी है जो है तेलंगाना में है, उसकी हाइट है 66 मीटर शायद। उसके बाद आ गया 10वां क्वेश्चन आया था, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। भाई वर्ल्ड का क्वेश्चन आया था, पक्का आया था 100%। कहीं भाई बोल रहे हैं कि इंडिया का आया था, ऑप्शन में दिया था K2 भी दिया था, कांचनजंगा भी दिया था, माउंट एवरेस्ट भी दिया था, नॉन ऑफ दिस दिया था। सी पार्ट था माउंट एवरेस्ट आंसर आना था। उसके बाद आया 11वां क्वेश्चन है, इन विच बांग्लादेश इज सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान 1971। वही क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया, ऊपर नीचे जैसे भी बनाया है, लेकिन पक्का यही था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर। आपको पता है भाई, अगर आपको चाहिए सारे मेरे पास नोट्स बने, कौन सी सिटी किस नाम से फेमस है, सब कुछ है। हु बिल्ड द ताजमहल, देखो भाई कितना इजी क्वेश्चन था। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। कहाँ पे बनाया, आगरा में बनाया, इस रिवर के पास, यमुना रिवर के पास। उसके बाद आया गया 14वां क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट पर्सन हु कीप्ड फुट ऑन मून। भाई ये बहुत ही सही क्वेश्चन आया था और कंफ्यूज वाला। देखो भाई पहला पार्ट पता नहीं क्या था, दूसरे ऑप्शन में था राकेश शर्मा और सी ऑप्शन था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भाई आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे आया था 100%, नेम द फर्स्ट पर्सन हु कीप्ड फुट ऑन मून। नहीं बोला था इंडिया का, नहीं बोला था वर्ल्ड का, लेकिन आपको पता होना चाहिए जिसने भी अगर डीपली स्टडी की हो भाई वो कभी नहीं गलत कर सकता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जो वो अमेरिका से गया था, वो गया था शायद 21 जुलाई 1969 कुछ ऐसे ही गया था वो मून पे। और उसके बाद जो राकेश शर्मा है वो इंडिया से गया था, वो गया था 3 अप्रैल 1984 में। पहले तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही गया था, ये राइट आंसर आना था भाई। उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैज़ हम्प ऑन इट्स बैक। कैमल, ये आपको पता ही है कि राजस्थान में होते हैं, और एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, जिसने भी कोई नहीं गलत करेगा। और ये मेरे सीरीज में 15वां ही क्वेश्चन था। अब हम करते हैं जीएस साइंस, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आए थे और जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन। प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर, सबको पता है भाई, ये आर्यंत के बुक पे सब कुछ दिया हुआ है भाई। उसके बाद आया था सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय सिल्कवॉर्म। उसके बाद आया था विच ऑफ द फॉलोइंग हेवनली बॉडी इमिट्स देयर ऑन लाइट्स। देखो भाई क्वेश्चन सारे इजी आए थे और पेपर भी बहुत ही इजी था भाई, लेकिन ऑप्शन जो थे ना, ऑप्शन कंफ्यूज कर देते थे। उधर पे ऑप्शन में था मून था और कुछ भी थे, गैलेक्सी था, नॉन ऑफ दिस स्टार, लेकिन स्टार राइट आंसर आना था और राइट आंसर भी है। उसके बाद है ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस विटामिन्स। ऑप्शन और कुछ थे, बहुत कुछ थे, लेकिन विटामिन्स का राइट आंसर है। उसके बाद आया था नेम द फ्लाइंग मैमल। देखो ऑप्शन में था हैन, मुर्गी, और बैट्स और कुछ भी थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए बैट्स ही आएगा इसका राइट आंसर। और एक बात मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बैट और कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है रेबीज होती है, वैसे ही बैट के काटने से भी रेबीज ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस सी ऑप्शन था ए सीरीज में, और जो डी था वो था फोटोसिंथेसिस ही था, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, सन। कितना इजी क्वेश्चन था। ह्यूमन बॉडी इज प्यूरिफाइड इन किडनी, आपको पता ही है। ऑप्शन में लंग्स भी दिया हुआ था, सब कुछ दिया था, लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए इसके रिलेटेड तो मेरे पास सब कुछ मटेरियल है भाई, कौन सी बॉडी किससे प्यूरिफाइड होती है और कौन सी बॉडी क्या काम करती है, सब कुछ मेरे पास लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। देखो 60%, कितना इजी था। ऑप्शन में था 70%, 60% और 10%, 7%, लेकिन आपको पता होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में 60% पानी होता है और 7% ब्लड होता है और 55% प्लाज्मा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टेंटिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। हाँ भाई, ये क्वेश्चन
बहुत ही कंफ्यूज वाला था। जिसने भी डीपली स्टडी की होगी वो कभी नहीं गलत कर सकता था। क्वेश्चन आया था इंस्टेंटिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल, न कि मेजर्ड बाय अर्थक्वेक। अगर मेजर्ड बाय आता तो सिस्मोग्राफ आंसर आना था। सिस्मोग्राफ डी ऑप्शन था, लेकिन सी ऑप्शन जो रिक्टर स्केल था भाई यही राइट आंसर है, क्योंकि पीछे से इंस्टेंटिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड बाय, यही था बस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये क्वेश्चन भाई मैंने भी नहीं किया, और ये आपको अगर आता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना। बस अभी फ़िलहाल मुझे इतने ही क्वेश्चन भाई याद है, और आंसर मुझे औरों के भी याद है, क्वेश्चन बनाने नहीं आए। जैसे 27वां क्वेश्चन एक था बॉयनेंस, कुछ आंसर था, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनाने आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आगे भी मैथ्स की भी वीडियो लाऊं और रीजनिंग की भी वीडियो लाऊं आप लोगों के लिए, अगर आपको चाहिए तो। अगर इसकी रिलेटेड सारी वीडियो चाहिए, डीपली स्टडी चाहिए, तो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, मैं ज़रूर आपको यूट्यूब के ज़रिए शेयर करूंगा, और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। और जिसने ये पेपर दिया है भाई आप बताना कि ये पेपर जो हमने दिया कि यही क्वेश्चन आए और यही ऑप्शंस जो मुझे याद है यही थे। हमारा ए सीरीज़ था भाई 100% यही क्वेश्चन आए थे, और मुझे अभी भी याद है और याद आगे भी रहेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि जब भी कभी दिल करे मुझे कि उनसे क्वेश्चन आए थे, कोई पूछे, तो मैं ये वीडियो शेयर करूँगा कि ये क्वेश्चन आए थे भाई खुद देख लो। और जैसे एग्ज़ाम पहले भी हुए थे, मैं हर एक भाई को फ़ोन करता था, कॉल करता था कि भाई कौन से क्वेश्चन आए थे, कि प्लीज़ बताना, एक क्वेश्चन बताना कौन सा आया है, कौन सा। भाई बोलते थे 2 क्वेश्चन याद है, 3 है, भूल गया, लेकिन मुझे सारे क्वेश्चन भाई याद है, जितने भी मैंने किए सारा क्वेश्चन फुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया था अग्निवीर की तैयारी करते करते। पहले हमने आर्मी की तैयारी की, जो पेपर कैंसिल हो गया कोविड-19 की वजह से, जो कुछ भी होने वाला है आगे या नहीं होगा उसकी वो ही चलते चलते फिर आगे तैयारी करते करते, और आज हमने जो पेपर दिया बहुत ही मदद मिली। इसलिए अगर आपको कुछ भी चाहिए, हमारे पास नोट्स बने हुए हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को।